के विचार सुनेंगे। मन को अन्य कार्यों से हटाकर अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव गुरुओं के भी गुरु परम गुरु सर्वज्ञ अविद्या अज्ञान रहित शुद्ध पवित्र परमेश्वर तीन बार ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। आंतरिक रूप से ईश्वर के साथ जुड़ाव संबद्धता रखते हुए धीरे से नेत्रों को खोल सकते हैं। सायंकालीन यज्ञ और सत्संग की सभा के आदरणीय ब्रह्मा डॉक्टर वेदपाल जी, सम्मानीय आचार्य शारदा जी और पंडित योगेश दत्त जी, आदर के योग्य सम्मान के योग्य सभी उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों महानुभाव और यहाँ के समिति के अधिकारी और सेवा कर रहे कार्यकर्ता महानुभाव, परम पिता परमात्मा ने ये शरीर किसी अपनी बाध्यता के कारण से नहीं दिया है। जीवात्माओं की अपनी इच्छा और उनके कर्मानुसार ये शरीर प्रदान किया है, लेकिन परमात्मा ने हमारी इच्छाओं की पूर्ति, उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए माता पिता और गुरु के समान उचित साधन ज्ञान आदि व्यवस्था हमें प्रदान की। परमात्मा की ओर से जो अच्छे से अच्छा हो सकता था हमारे लिए, वो हमें प्रदान किया गया है। वो हमारे कर्मानुसार यथा योग्य न्यायानुसार ही होता है, किंतु जो अच्छे से अच्छा हो सकता था वो हमें परमात्मा ने प्रदान किया है। और इस मनुष्य शरीर में प्रत्येक मनुष्य को ये शक्ति और सामर्थ्य दी है कि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे कि हम अपने लक्ष्य को, ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, दुखों की पूर्ण निवृत्ति
कर सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई शरीर नहीं है। महर्षि कपिल जैसे ऋषियों महर्षियों ने इन सब विषयों पे बहुत चिंतन मनन अनुभव किया, निधिध्यासन किए, परिचर्चाएं की। उपनिषदों में बहुत से संवादों का उल्लेख आता है। ऋषि लोग आपस में बैठ के ब्रह्म चर्चा किया करते थे, आत्मा परमात्मा की चर्चा करते थे, जीवन की चर्चा करते थे। और उस सबका अध्यात्म और धर्म का लक्ष्य दुखों से पूर्ण निवृत्ति, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति, यही हुआ करता है। तो महर्षि कपिल ने भी हमारे लिए जो बातें लिखी हैं उनको हमने पीछे से हम क्रमशः देख रहे हैं। प्रातःकाल दूसरे अध्याय तक पूरा हुआ था। अब तीसरे अध्याय के कुछ सूत्रों को देखते हैं। तो जब दुख बंधन इनसे छूटना है, और ये दुख और बंधन शरीर के कारण होता है, शरीर की उपस्थिति में होता है। यदि आत्मा के पास शरीर ना हो तो उसको कोई दुख नहीं होगा, और न ही सांसारिक कोई वो कार्य कर सकेगा, और न ही कोई सांसारिक सुख को प्राप्त कर सकता। मुक्त आत्माओं की बात अलग है, वहां मुक्ति में ये शरीर नहीं होते, लेकिन परमात्मा की सहायता से वहां ज्ञान, आनंद, गमनागमन वो सब उपलब्ध होते हैं। आत्मा की अपनी वो शक्ति नहीं है, लेकिन अभी हमारे को जो साधन मिले हैं जो कि मुक्ति तक भी ले जा सकते हैं और बंधन में भी चलाते रह सकते हैं। ये प्रातःकाल के विषय में हमने देखा कि ये प्रकृति, ये शरीर मुक्ति के लिए भी है, और मुक्ति नहीं कर उस तरफ हम नहीं बढ़ते हैं तो जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, अच्छा बुरा जिसके जैसे कर्म है। तो ये दुख और बंधन शरीर के रहते हुए हमें उपलब्ध होता है। तो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में उन्होंने शरीर की चर्चा प्रारंभ की, और दो प्रकार के शरीर वहां बताए गए। दोनों में भिन्नता भी है। आपने सत्संगों में सुना होगा, एक शरीर, ये स्थूल शरीर जो हम एक दूसरे का देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है, ये स्थूल शरीर। और दूसरा एक शरीर बताया, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दो शरीर बताए, और इन दोनों से हमें छूटना है। संसार के दुखों से पीड़ित होकर के, संसार में अन्य कोई उपाय साधन जिनको दिखाई ना दे रहा हो, कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं, विषादी से जिस भी रीति से आत्महत्या कर लेते हैं, ये शरीर समाप्त हो जाता है। तो क्या ये शरीर छूट जाता है तो उसके सुख दुख या जो भोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं? व्यक्ति प्रवृत्त तो इसीलिए होता है, वो सहन नहीं कर पा रहा है, जो भी स्थिति है, ज्ञान की या बाहर की। तो एक तो ये शरीर है जो प्राकृतिक रूप से भी छूटता है समय आने पर, काल में, और अकाल में भी, विभिन्न दुर्घटनाओं में और उसमें भी छूटता है। एक तो ये शरीर है। ये जो शरीर हमें मिलता है ये कर्मानुसार मिलता है। ये ठीक है कि अविवेक होता है, अविद्या होती है, तभी कर्मानुसार मिलता है। विवेक होने पे नहीं मिलेगा, फिर तो मुक्ति में जाएगा। लेकिन मिलता कर्मानुसार है, और इसीलिए ये भिन्नताएं हैं मनुष्य और मनुष्येतर शरीरों की। और मनुष्यों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर, इंद्रियां, सामर्थ्य, परिवार, इसकी भिन्नता। तो इस शरीर का अंत जब कालतः होता है तो ये तो उपभोग के लिए है, और जितना उपभोग किया उतना हमारा कर्माशय कम हो जाएगा। चाहे पुण्यों को भोगा या पाप को भोगा, जिस चीज को हमने भोगा उतना उतना कर्माशय हमारा कम हो जाएगा। ये मनुष्य शरीर पर भी लागू होता है और अन्य शरीरों पर भी लागू होता है।
लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो हमें कर्मों के अनुसार नहीं मिलता है। स्थूल शरीर में भिन्नताएं हैं, विविध शरीर हैं और प्रत्येक विविध योनियां, और उसमें भी भिन्न भिन्न शरीर हैं। ये कर्मानुसार है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो कर्मानुसार नहीं होता है और उसमें भेद भी नहीं होता है, वो सबको एक जैसा मिलता है। कर्म करने के लिए वो आवश्यक है, उसकी क्या उपयोगिता है वो और चर्चा करेंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर सबको एक जैसा मिलता है। लेकिन एक जैसा मिलने के बाद भी हमारे कर्म, ज्ञान, विचार, निर्णय, निदिध्यासन, अनुभव, इन सब से जो विचार वृत्तियां होती हैं उसके संस्कार उस पर पड़ते हैं। प्रातःकाल द्वितीय अध्याय के अंतिम सूत्रों में हम देख रहे थे कि मन को अशेष संस्कारों का आधार बताया गया था। संस्कार वहां जमा होते हैं और मन सूक्ष्म शरीर का एक भाग है, एक अवयव है। तो यद्यपि सूक्ष्म शरीर एक जैसा है, एक जैसा मिला है परमात्मा की तरफ से हम सबको, लेकिन हमारे विचार, ज्ञान, अनुभव के आधार पर उस पर संस्कार पड़ते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं। कर्माशय, कर्म के संस्कार, और ज्ञान के, विचार के, अविद्या के संस्कार। इसके कारण से भिन्नता रहती है हमारी। और सूक्ष्म शरीर में कौन से तत्व हैं वो सब चर्चा आगे अभी ही इसी अगले कुछ सूत्रों के अंदर आई है। तो जो स्थूल शरीर है ये तो उपभोग के लिए है, और मनुष्य में नए कर्म करने की भी स्वतंत्रता है, और उन भोगों के होते रहने से ये समाप्त भी होते रहते हैं, नए नए मिलते भी रहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर वही एक चलता रहता है। यदि सृष्टि के प्रारंभ से मिला है और हमने मुक्ति प्राप्त नहीं की है तो सृष्टि के अंत तक वही सूक्ष्म शरीर चलता रहेगा, चाहे स्थूल शरीर कितने भी बदलते हैं, लाख, करोड़, अरब। उसकी समाप्ति कहां पर होती है? क्योंकि स्थूल शरीर को तो कोई अब स्वयं भी नष्ट कर लेता है, ये समाप्त हो जाता है। ये बात है कि फिर मिल जाता है, लेकिन समाप्त तो कर देते हैं, कर सकते हैं स्वयं या दूसरे या प्राकृतिक स्वभाव था। लेकिन सूक्ष्म शरीर को हम समाप्त नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते, वो तो बना रहेगा। उसकी समाप्ति कब होगी, उससे छुटकारा कब मिलेगा? क्योंकि बंधन से छुटकारे में सूक्ष्म शरीर से भी छुटकारा आवश्यक होता है, वो भी प्रकृति का भाग है, प्रकृति के बंधन से छूटते हैं। तो महर्षि कपिल ने सूत्र दिया, अविवेकाच्च, जब तक विवेक नहीं हो जाता, विवेक होने तक ये सूक्ष्म शरीर भी चलता रहेगा, विवेक होने तक। अविवेक जब तक है तब तक चलता रहेगा, और जब विवेक हो जाएगा ये सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा। और जिसका सूक्ष्म शरीर छूट गया उसको स्थूल शरीर नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। तो जिस संपूर्ण दुखों की निवृत्ति की चर्चा यहां प्रारंभ से की गई, उसमें लक्ष्य केवल ये शरीर छूटना नहीं है, ये स्थूल शरीर। क्योंकि हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, मुक्ति का मतलब है जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। और ये जन्म और मृत्यु जो होती है वो स्थूल शरीर की होती है, और हम वहां तक सोचते हैं। लेकिन उसके पीछे का सूक्ष्म शरीर लगातार बनता रहता है, बना रहता है, उसे भी हमें छोड़ना है। ये ठीक है कि जब जन्म मरण का चक्र छूट रहा है तो सूक्ष्म शरीर भी छूट ही जाएगा, इसलिए यही दिखाई देता है, तो यही लोक में प्रचलित है। ये जो स्थूल शरीर है ये माता पिता से मिलता है या सृष्टि में प्रारंभिक ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर माता पिता से नहीं मिलता है। सूक्ष्म शरीर तो वो आत्मा अपने साथ में लेके आता है। हम सामान्यतः क्या सोचते हैं, शरीर माता पिता से मिला, सूक्ष्म कोशिकाएं, स्त्री बीज, पुंबीज, उससे मिलके और फिर विकसित हुआ और आत्मा आती है। तो आत्मा अकेली नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ में आती है। उस सूक्ष्म शरीर को माता पिता उत्पन्न नहीं करते, हमारे जो लौकिक माता पिता होते हैं वो उत्पन्न नहीं कर सकते, ना उनसे बनता है वो तो परमात्मा ने बना करके दिया है, वो चलता रहता है।
तो ये मातृज पितृज होता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो ईश्वर कृति ही होता है।